सिविल इंजीनियरिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया या आमतौर पर जिसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कहा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं जैसे कि बीम की या कॉलम की, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर सादा लफ्जों में कहा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस टू बेंडिंग होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी डेप्थ उसकी विड्थ से बहुत ज्यादा हो, इस तरह से हम इसकी विड्थ को कहते हैं बी, और इसकी जो हाइट या डेप्थ है उसको हम एच का नाम लेते हैं। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये दोनों एक्सिस के गिर्द मालूम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें, आमतौर पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है वो सेंट्रॉइड के गिर्द किया जाता है। तो एक सेंट्रॉइडल एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस होगा और दूसरा हमारा जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है वो वाई एक्सिस होगा। इसी तरह इस शेप के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी दो होंगे। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के गिर्द होगा उसको हम आई एक्स कहेंगे। तो रेक्टेंगुलर शेप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी एच क्यूब बाय 12। अब यहाँ पे एक चीज जिसका खास ख्याल रखना चाहिए कि जोन सी साइड हमारे रेफरेंस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, क्यूब हमेशा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे कि विड्थ बी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जो हाइट एच है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो हम बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इस्तेमाल करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए। इसी तरह दूसरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वाई एक्सिस के गिर्द होगा। तो अगर हम वाई एक्सिस में देखें तो जो डायमेंशन h है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है और जो डायमेंशन b है वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा एच बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास वैल्यूज नहीं है लेकिन हमने जो शेप ड्रॉ की है उसके ऊपर अगर हम गौर करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे b की वैल्यू h की वैल्यू से कम है। तो अगर हम h का क्यूब कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू ज्यादा होगी और b का क्यूब कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आई एक्स आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के गिर्द वो ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के गिर्द। तो इसका मतलब है कि हमारी जो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग है, अगर हम इस शेप को एक्स एक्सिस के गिर्द बेंड करना चाहें तो हमें रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी और अगर हम वाई एक्सिस के गिर्द बेंड करना चाहें तो हमें एक्स एक्सिस के मुकाबले में रेजिस्टेंस कम मिलेगी। तो आमतौर पर जो ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है बी एच क्यूब बाय 12 और एच बी क्यूब बाय 12, इसकी मदद से हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो उस शेप के सेंट्रॉइडल एक्सिस के गिर्द होता है। लेकिन जब भी हमारा एक्सिस शिफ्ट कर दिया जाए, मिसाल के तौर पर अगर इसी फिगर में हमें कहा जाए कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है एक ऐसे रेफरेंस एक्सिस के गिर्द जो कि इस शेप से बाहर कहीं पे एग्जिस्ट करता है, तो हम मिसाल के तौर पर एक रेफरेंस एक्सिस बना लेते हैं।
इसको हम कहते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस है और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अगर हमें इस एक्सटर्नल एक्स एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़े तो हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या है कि हम बिल्कुल पहले तरीके से आई एक्स फाइंड करेंगे जो कि बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12 है। इससे हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इस एक्स एक्सिस के गिर्द होगा। अब हमने इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्स एक्सिस से एक्सटर्नल एक्सिस पे शिफ्ट करना है, तो हम इसमें टर्म ऐड करेंगे प्लस ए एक्स का स्क्वायर। ए हमारे पास इस शेप का एरिया है और जो एस एक्स है वो डिस्टेंस है एक्सटर्नल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच में। इसी तरह अगर हम y एक्सिस में बात करें तो आई वाई हम मालूम करना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला है एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। उसमें हम ऐड करेंगे एरिया y का स्क्वायर। y डिस्टेंस होगा हमारे पास इस सेंट्रॉइड वाले y एक्सिस में और एक्सटर्नल y एक्सिस के बीच। तो हम यही थ्योरम इस्तेमाल करेंगे जो हम आगे मिसालें हल करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए।